नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी इंटर फाइनल यानी क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री का 8वां लेसन माय हेवन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है। तो आज की इस पोएम को प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी इस पोएम के इंट्रोडक्शन पर एक नज़र डालते हैं। यह पोएम रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से अवतरित है और पोएट इस पोएम के माध्यम से अपने देशवासियों को नया संदेश देना चाहता है कि वह अपने देशवासियों के प्रति कैसी विचारधारा रखता है और उसके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो आइए अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम के पहले स्टैंजा में कवि कह रहा है, होयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, होयर नॉलेज इज फ्री। होयर माने जहाँ, माइंड माने मन, विदाउट माने बिना, फियर माने भय, हेड माने सिर, हेल्ड माने उठा हुआ, हाई माने ऊंचा, नॉलेज माने ज्ञान, फ्री माने मुक्त या आज़ाद। तो कह रहे हैं कि होयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। कवि कह रहा है कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर मन बिना भय का हो और सिर सम्मान में उठा हुआ हो, होयर नॉलेज इज फ्री, और जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की आज़ादी हो, होयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वर्ल्ड माने संसार, ब्रोकन अप माने टूटना, फ्रैगमेंट्स माने टुकड़े, नैरो माने सागरी, डोमेस्टिक माने घरेलू, वॉल्स माने दीवारें। तो कह रहे हैं कि होयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। कवि कह रहा है कि मेरा देश ऐसा हो जो सकरी घरेलू दीवारों की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ के लोग जाति धर्म के नाम पर आपस में एक दूसरे से अलग ना हो। होयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वर्ड्स माने शब्द, कम आउट माने बाहर आना, डेप्थ माने गहराई, ट्रूथ माने सत्य। तो कवि कह रहा है कि होयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। कह रहे हैं कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों। अर्थात मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर लोग सत्य बोलने वाले हों। होयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस माने अथक, स्ट्राइविंग माने संघर्ष करना, स्ट्रेचेस माने फैलाना, इट्स आर्म्स माने अपनी भुजाओं को, टुवर्ड्स माने की ओर, परफेक्शन माने पूर्णता। तो कह रहे हैं होयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। कवि कह रहा है कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ के लोग अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हों। तो दोस्तों, इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं कि होयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। इसमें कवि कह रहा है कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर मन बिना भय के हो और सिर सम्मान में उठा हुआ हो, होयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की आज़ादी हो, होयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। फिर कह रहे हैं कि मेरा देश ऐसा हो जो सकरी घरेलू दीवारों की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना हो, होयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। फिर कवि कह रहा है कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, होयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। फिर कवि कह रहा है कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ के लोग अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हों। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead highway। क्लियर माने स्वच्छ, स्ट्रीम माने जलधारा, रीजन माने तर्क, लास्ट माने खोना, वे माने रास्ता, ड्रियरी माने सूखा हुआ, डिजर्ट माने मरुस्थल या रेगिस्तान, सैंड माने बालू,
डेड हैबिट माने पुरानी आदत। तो कह रहे हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लास्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। इसमें कवि कह रहा है कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर तर्क की स्वच्छ जलधारा अपने रास्ते को रेगिस्तान के मरुस्थल की तरह या सूखे हुए मरुस्थल की तरह पुरानी आदतों को न खोया हो। फिर से देख लीजिए, कवि कह रहा है कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर तर्क की स्वच्छ जलधारा अपने रास्ते को सूखे हुए रेगिस्तान के मरुस्थल की तरह या सूखे हुए रेगिस्तान के बालू की तरह अपनी पुरानी आदतों को न खोया हो। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। माइंड माने मन, लेड फॉरवर्ड माने आगे की ओर ले जाना, बाय दी माने तुम्हारी तरह, इवर माने सदैव, वाइडनिंग माने विस्तृत, थॉट माने विचार, एक्शन माने कार्य। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। इसमें कवि कह रहा है कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ के लोगों का मन तुम्हारी तरह सदैव विस्तृत विचार और कार्य की ओर हमेशा आगे बढ़ने वाला हो। Into that heaven of freedom my father let my country awake। Into माने में, heaven माने स्वर्ग, फ्रीडम माने आज़ादी, फादर माने गॉड, माने यहाँ पर फादर माने पिता नहीं होगा, ईश्वर होगा या परमात्मा आप कह सकते हैं। कंट्री माने देश, अवेक माने जगाना। कह रहे हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के उस स्वर्ग में, माय फादर मेरे पिताजी या मेरे भगवान, लेट माय कंट्री अवेक मेरे देश को जगा दो। तो दोस्तों इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें कवि कह रहा है कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लास्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। कवि कह रहा है कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर तर्क की स्वच्छ जलधारा अपने रास्ते को सूखे हुए मरुस्थल या रेगिस्तान के बालुओं की तरह पुरानी आदतों को ना खोया हो। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। फिर कह रहा है कवि कि मेरा देश ऐसा हो या मेरा देश ऐसा हो जहाँ के लोगों का मन तुम्हारी तरह सदैव विस्तृत विचार और कार्य की ओर आगे बढ़ने वाला हो। Into that heaven of freedom माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। आज़ादी के उस स्वर्ग में मेरे पिताजी या मेरे भगवान मेरे देश को जगा दो। तो दोस्तों आज की पोएम अब यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं सभी इस वीडियो के साथ जुड़ सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि हम कितनी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो आज के लिए अब इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।